फ्रेंड्स, क्या होगा अगर भाखड़ा नागल बांध टूट जाए? कौन सी तबाही लेकर आएगा भाखड़ा नागल बांध अगर टूट जाता है? फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और आप देख रहे हैं जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी भाखड़ा नागल बांध के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई भी की जाती है। आज हम आपको बताएंगे भाखड़ा नागल बांध से जुड़े तथ्य और साथ ही यह भी कि अगर यह बांध टूट जाए तो कितनी तबाही मच सकती है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह पूरी तरीके से काम करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया था और इसको देश का नया मंदिर भी बताया था। इसकी स्थिति कैसी है? भाखड़ा और नागल बांध असल में दो अलग अलग बांध हैं, पर एक ही परियोजना का हिस्सा है। यह दोनों डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव के सतलुज नदी पर बनाया गया है और नागल डैम इससे करीब 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नंगल गांव में बनाया गया है। नागल डैम का कारण, भाखड़ा डैम नागल डैम से ऊंचाई पर बना है और इसका सारा पानी नागल डैम से होते हुए ही जाता है। नागल डैम भाखड़ा डैम से आने वाले तेज बहाव को कम करता है। अगर किसी कारणवश भाखड़ा डैम को कोई नुकसान पहुंच जाए तो नागल डैम पानी के भंडार को रोक सकता है और नुकसान से बचा सकता है। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, भाखड़ा डैम 226 मीटर ऊंचा है और इसकी दीवार की लंबाई 520 मीटर है और इसकी दीवार की मोटाई 9.1 मीटर है, यानी कि 30 फुट। यह टिहरी डैम जो है 260 मीटर के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। लागत की अगर बात कर लें, बांध को बनाने के लिए उस समय 245 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके इर्द गिर्द इतना कंक्रीट लगा है कि संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। गोविंद सागर झील, भाखड़ा डैम जिस झील के पानी को रोक सकता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। यह नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया था और यह झील जो है 168.35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील को बनाने के लिए 341 गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया था। और अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, भाखड़ा बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर द्वारा भाखड़ा बांध का पानी पहुंचाया गया था। अब यहाँ के पर्यटन की बात करते हैं। भाखड़ा बांध बहुत ही सुंदर जगह है, तो कई सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, पर साल 2009 में इसके सुरक्षा कारणों के चलते इस डैम पर आम लोगों को घूमने के लिए रोक लगा दी गई थी। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इसकी परियोजना थी और इसके बारे में इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर डैम टूट जाता है तो क्या होगा, तो अगर बताइए इतना 10 झीलों का पानी एकदम से छोड़ दिया जाए, जैसा कि भाखड़ा नागल बांध में इतना पानी बहता है 10 झीलों के बराबर, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी तबाही मचेगी। एक तो इतनी मजबूत सुरक्षा है वहाँ पे, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, तो वो टूटेगा ही नहीं। पहली बात तो टूटेगा ही नहीं। अगर टूट भी जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि उस तेज बहाव में वहाँ के आसपास के जितने भी शहर गांव वो सब डूब जाएंगे और 10 साल तक की भी वहाँ पे कोई खेती नहीं कर सकता है। और अगर उसमें कोई बह भी जाता है, जैसे अगर डैम टूटता है तो पूरे गांव को बहा के ले जाएगा, पूरे शहरों को बहा के ले जाएगा, तो वो सीधे इतनी वेग में बहेंगे कि वो सीधे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बहाव होता है वहाँ पे और उसी से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो अगर भाखड़ा नागल बांध टूट जाएगा तो बहुत ही तबाही लाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी तबाही लेकर आएगा। फ्रेंड्स, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। आप सोचिए कि ये भाखड़ा नागल बांध कितना उपयोगी है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, कितना ही लाभ पहुंचाता है हमारी बिजली विभाग के लिए,
इससे कितनी बिजली बनाई जाती है और देश की अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि के लिए कितना ही लाभदायक है। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।